सैमसंग आज विश्व की बड़ी कंपनियों में से एक है। अपनी एक छोटी सी शुरुआत से आज तक का एक शानदार सफर इस कंपनी ने तय किया है। सैमसंग कंपनी कई क्षेत्रों में काम करती है, जैसे वित्त, बीमा, विनिर्माण, स्वास्थ्य, दूरसंचार, खुदरा आदि। पर हम सब इसे एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के तौर पर ही जानते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कब और कैसे शुरुआत हुई सैमसंग कंपनी की और कैसा रहा कंपनी का आज तक का सफर। सैमसंग दक्षिण कोरिया की कंपनी है। कोरिया लिपि के अनुसार सैमसंग का अर्थ 3 सितारा है, जो विशाल, असंख्य और शक्तिशाली इन 3 चीजों को दर्शाता है। सैमसंग कंपनी की शुरुआत सन 1938 में ली ब्यूंग चुल ने दक्षिण कोरिया के सुडोंग में सिर्फ 40 लोगों के साथ की थी। उस वक्त कंपनी का नाम सैमसंग स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी था, जो स्थानीय बाजार में सूखी मछली, ग्रोसरी और नूडल्स बेचा करती थी। कंपनी अपने शुरुआती व्यापार में सफल रही और 1947 में कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर दक्षिण कोरिया के सियोल में शिफ्ट किया। उसी दौरान कोरियन युद्ध के समय कंपनी को सियोल छोड़ने को मजबूर भी होना पड़ा। बाद में इसने बुसान में शुगर रिफाइनरी और वुलन मिल्स की शुरुआत भी की। अगले कुछ सालों में कंपनी ने कई और क्षेत्रों में कदम रखा। 1947 में सैमसंग ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की गई, जिसे अब सैमसंग C&T कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है। ये दशक कंपनी के लिए बहुत खास रहा। इसी दशक में कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में कदम रखा। 1969 में जापानी कंपनी सान्यो के साथ मिलकर सैमसंग सान्यो इलेक्ट्रॉनिक की स्थापना की गई, जिसका नाम 1984 में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड कर दिया गया। इसी दशक में 1969 में कंपनी ने अपना पहला ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन सेट को बाजार में उतारा। 1970 के दशक में कंपनी ने कई इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बाजार में उतारे। 1970 में कंपनी ने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी P3202 का उत्पादन शुरू किया। 4 सालों बाद 1974 में कंपनी ने जहां वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर का उत्पादन शुरू किया, तो वहीं 1979 में माइक्रोवेव ओवन का उत्पादन शुरू किया और VCR को बनाने में कामयाबी हासिल की। 1980 में कंपनी ने एयर कंडीशन का उत्पादन शुरू किया और बाद में DRAM और रोम मेमोरी चिप आदि बनाना भी शुरू किया। 1982 में कंपनी ने टेलीफोन और फैक्स सिस्टम बनाए और 1983 में PC यानी पर्सनल कंप्यूटर का उत्पादन शुरू किया। सन 1987 में कंपनी के संस्थापक ली ब्यूंग चुल का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1988 में कंपनी ने पहला मोबाइल फोन SH100 पेश किया। इसी के बाद में SH200 को भी पेश किया गया। इसी दशक में कंपनी ने एयरक्राफ्ट भी बनाए। ये दशक दूरसंचार के क्षेत्र में कंपनी के लिए कई कामयाबियां लेकर आया। ये वो दशक है जब कंपनी ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई। 1991 में कंपनी ने मोबाइल फोन हैंडसेट डेवलप किया। 1993 में कंपनी ने पहला DVD रिकॉर्डर विकसित किया। 1994 में कंपनी ने SH770 मॉडल का मोबाइल बाजार में उतारा, जो बहुत सफल रहा। 1995 में कंपनी ने पहली LCD स्क्रीन बनाई। 1996 में कंपनी पहला CDMA मोबाइल SCH100 और 2 साल बाद 1998 में पहला टेक्स्ट मैसेज की सुविधा वाला मोबाइल SCH800 को लेकर आई। 1999 में कंपनी MP3 स्टोरेज और प्लेबैक की सुविधा वाला मोबाइल फोन लाई। इसी साल कंपनी एनालॉग टीवी वाला फोन भी लाई। 2003 में सोनी कंपनी के साथ मिलकर SLCD बनाई। 2006 में कंपनी ने ग्लोबल टीवी मार्केट की हिस्सेदारी में पहला स्थान हासिल किया। ये दशक कंपनी के लिए अब तक का सबसे सफल दशक रहा। 2010 में कंपनी ने
अपनी सबसे पॉपुलर गैलेक्सी सीरीज को एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लॉन्च किया। 2012 में विश्व की टॉप 100 ब्रांड वैल्यू में कंपनी ने 9वां स्थान हासिल किया। इसी साल कंपनी ने गैलेक्सी नोट सीरीज को भी पेश किया और नोकिया को पछाड़कर विश्व में नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड बनी। 2019 में कंपनी ने गैलेक्सी फोल्ड और गैलेक्सी S10 को भी लॉन्च किया। इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी कंपनी बहुत सफल रही। वर्तमान में कंपनी विज्ञापन, इलेक्ट्रॉनिक्स, विनिर्माण, मनोरंजन, वित्तीय सेवाएं, हॉस्पिटैलिटी, दूरसंचार, स्वास्थ्य, खुदरा, शिप बिल्डिंग, बीमा जैसे अन्य क्षेत्रों में भी काम कर रही है। सैमसंग कंपनी हर साल लगभग 10 करोड़ $US सैमसंग मेडिकल सेंटर को दान देती है। एशिया का सबसे बड़ा कैंसर सेंटर जो सियोल में है, इसी कंपनी का है, जिसका नाम द सैमसंग कैंसर सेंटर है। सैमसंग सीएनटी कॉरपोरेशन का विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के निर्माण में भी खास योगदान रहा है। इसके अलावा इसने सऊदी अरब के स्टॉक एक्सचेंज टावर और दक्षिण कोरिया के इंचुआंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण भी किया। सैमसंग कंपनी हमेशा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को लेकर आई है। कंपनी का कहना है, ड्रीम्स आर बाउंडलेस। अपनी मार्केटिंग में भी कंपनी अच्छा खासा पैसा खर्च करती है। प्रबंधन की बात करें तो कंपनी नैतिक प्रबंधन में विश्वास रखती है और एक अच्छा और पारदर्शी कॉर्पोरेट प्रबंधन को बनाए रखने पर जोर देती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो में हम जानेंगे एक और ब्रांड को।